हेलो गाइस। आज मैं आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे का जो भी ग्रुप डी एग्जामिनेशंस होती हैं उसके रिलेटेड जो सिलेबस में सिंप्लीफिकेशंस हैं, ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा बेसिक टू एडवांस लेवल है, मतलब इसे कहें तो एडवांस लेवल ही कहते हैं इसे। बेसिक इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि बेसिक सारे बच्चों को आता है ये कंडीशनली, ठीक है। और तो ये जो है थोड़ा हाई लेवल मतलब एडवांस लेवल जो सिंप्लीफिकेशन होता है बेसिकली उस क्वेश्चन को मैं यहाँ विजुअल किया हूँ और उसको सॉल्व करके सिखाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है जिस पे ये सारे देखने में लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन एक्चुअल में बड़ा नहीं है। इसलिए क्योंकि इसका एक इतना छोटा सा फार्मूला है बोडमास। आपको पता है कि बोडमास से कैसे, मैंने जब बोडमास का प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें सारी कंडीशन बताया था, एक एक चीज़ सॉल्व करके बताया था बोडमास पे कैसे यूज़ करना है बोडमास के सारे फार्मूला को। ठीक है, वही चीज़ इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल एक बार थोड़ा और रिमाइंडर करा दे रहा हूँ। ठीक है चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। 8+9 है। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रैकेट। अब देखो इसको एक चीज़ हम रिमाइंडर करा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ जो है ब्रैकेट, ठीक है। अब देखा कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। और उसके बाद ओ से क्या होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीपल। डी से डिवीज़न होता है मतलब भाग होता है, ठीक है। एम से मल्टीपल होता है, ए से एडिशंस होता है, ए से सब्ट्रैक्शंस होता है, राइट। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये दोनों ये सारे कंडीशन जो है पहले देखो। अब देखो सबसे पहले बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है ना। तो ब्रैकेट को पहले मैंने ले लिया, तो ब्रैकेट के यहाँ से यहाँ भाग है, तो सबसे पहले ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल। देन ये दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मल्टीपल आएगा ना उससे हमें क्या करना है, उसका जो पुट आएगा उससे हमें 108 को ऐड करना है, राइट। सो देन उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उससे हमें इसको माइनस कर देना है, वही मेरा आंसर हो जाए। आई होप कि ये मैंने छोटा सा बोडमास का रूल्स मतलब बताया तो पहले से था ही, बट एक बार और मैं इसको रिमाइंडर के लिए एक बार और रिमाइंडर करा दिया हूँ, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट को जब भी सॉल्व करोगे तो देखना कि उस पर वार लगा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है कि वार लगा रहता है, और याद रखना जिस क्वेश्चन में वार न भी लगा हो तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट से ही सॉल्व करना हो। अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हो तब, अगर ब्रैकेट नहीं है और उस पर वार लगा हुआ है तो ब्रैकेट हो या ना हो सबसे पहले हम वार को ही सॉल्व करते हैं। आई होप की अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग पॉइंट। ओके, सो यहाँ देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ 8 9। सबसे पहले जो वार लगा होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो चलो सबसे पहले यहाँ हम चेक कर लेते हैं 8 9 क्या होता है। पहले ये देखो ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, 5 6। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 5 6 माइनस 8 9 क्या होता है, 17 हो गया, फाइन। अब देखो ये क्या करना है मुझे, ये 42 हो गया, राइट। क्योंकि ब्रैकेट में ही ब्रैकेट का जो भी नंबर है उसको पहले सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ये तो तुम्हारा हो गया 42 प्लस और 16 में 9 9 7 16, 4 में से 1 गया 3, राइट। अब देखो ये दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 9 2 11 और 4 3 7 1 8, ठीक है, 81 हो गया है ना, 81 हो गया। अब मुझे इस पोजीशंस को ये जो है ना यहाँ, तो 1/3 यहाँ लेंगे, राइट। और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुन्ना। यहाँ 81 को पुट कर देंगे, राइट। और 81 को पुट कर दिए तो जब कैंसिल करेंगे क्या हो गया इसमें, 27 या 81, इसका वैल्यू 27 आ गया, राइट। अब मुझे ये जो 108 है इसको इसमें पुट करना है, 108, राइट। जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हुआ, 8 7 क्या हुआ, 15 कैरी 1 2 1 3 1, 135 आ गया है ना। अब 135 आ गया तो मेरा ए भी काम हो गया, ए भी काम हो गया और ए भी काम हो गया, राइट। अब बचा क्या है मेरा, सिर्फ माइनस करना बचा हुआ है ना। तो माइनस में मैंने माइनस किससे करना है, ये इससे क्या है ग्रेटर है और ये जो है इससे क्या है लेस है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर लिखेंगे, 2 2 2 माइनस 135, राइट। और इसको माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 7 हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, 11 में से 3 के 8 और ये, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 87 तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ ये तो कितना आ गया तुम्हारा, सिर्फ 87 ही आ गया आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हुआ वो क्या है आपका, 87 हुआ, राइट। अब मैं एक बार और रिवीजन करता
रिपीट कर दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो हमें ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ उसे सॉल्व करना है। 8 9 17 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस किया, 56 मैंने 56 कर दिया, राइट। ओके, सो अब 42 है, 42 को मैंने यहाँ ज्यों की त्यों लिख दिया क्योंकि इसको लास्ट में काम करना है। तो सबसे पहले ये और ये मैं इसलिए इसे लिखा क्योंकि ब्रैकेट के पूरा यहाँ से यहाँ, अगर ये 42 जो है ना ब्रैकेट के बाहर रहता ना तो इसको मैं लिखती नहीं, ठीक है। इसलिए मैं एक साथ लिख दिया, राइट। और इन दोनों को जब घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39 आ गया, ठीक है। अब 39 को 42 ऐड करेंगे तो 81 हो गया, है ना। जब 81 आ गया उसके बाद फिर हमें ब्रैकेट में क्या करना था, ऑफ मतलब का मल्टीपल ही होता है। तो 1/3 ऑफ मतलब क्या होता है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो, इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 81 को कन्वर्ट किए तो कितना टाइम कैंसिल हो गया, 27 टाइम, 27 टाइम, 27 इंटू 3 इक्वल टू 81 होता है, राइट। ओके, सो अब यहाँ 27 बचा, लेकिन लास्ट में बचा था ये वाला पोजीशन लास्ट वाला बच्चा था, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया सोल्व करना और यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब बचा क्या था, ये और ये। तो ये सोल्व करने के बाद जो भी हमें नंबर आया, ठीक है, संख्या, उससे मैं 108 में ऐड कर दिया। तो कितना बच गया, 135 ऐड करने के बाद आ गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या मेरा 222, ठीक है। अब 222 माइनस 135 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 87 आ गया। और जब 87 आ गया तब ये क्वेश्चन का जो आंसर, राइट आंसर हुआ वो 87 हो गया, राइट। आई होप कि ये समझ में आया, ठीक है। अभी हम इसकी दूसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ सामने आपकी 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर क्वेश्चन है, 3/2 11 इतना भी, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक पंगा ये है कि इसमें भी ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। जब ब्रैकेट दिया हुआ तो पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोडमास के रूल में बताया था कि सबसे पहले बी आ रहा है, तो बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट कहते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में देखना है कि ब्रैकेट जो कंडीशंस हैं ये सबसे पहले क्या है। अगर ये ब्रैकेट यहाँ पहले रहता सबसे पहले वाला में सॉल्व करते, ठीक है। लेकिन ये ब्रैकेट जो है हमें बीच में है, दोनों के बिटवीन, ये और ये दोनों के बिटवीन में है ये, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है ना। जब ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 11 से है तो 11 से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 3/2 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 11 क्या हो गया 5 और डिवाइड बाई, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया तुम्हारा, इसको 11 से 4 टाइम, ठीक है, 5 से 5 टाइम, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 5/4, राइट। अच्छा उसके बाद ये वाला है 33 क्या हो गया 15 हो गया, है ना, ये हो गया। अब ये तो पोजीशन हो गया आपका। अब इसे हम एक और मेथड से यूज़ करेंगे हम। अब देखो 3/2 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ फिर हम 3 क्या करेंगे 2 लिखेंगे इंटू 11/5 लिखेंगे। अब यहाँ तक तो दोनों लिख लिए कंडीशन, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, जब भी यहाँ डिवाइड दिया है तो इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे ना तो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और इसको भी जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो 15 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 33 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अब इसको कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करोगे तो कैसे, कौन सा पोजीशन आएगा, कहोगे सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना।
अच्छा 5 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, 11 से 11 3 33 कैंसिल हो गया, 11 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 3 2 6, 3 2 क्या हो गया 6/5, राइट। ये 6/5 आ गया है ना। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया 5/5 कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 5 5 5 1 6। तो इसका जो पूर्णांक वैल्यू हो जाएगा 5 होल 1/5, मतलब 5/5 और 1 क्या हो गया 6/5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 1 होल 1/5 यानी 6/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी, से भी ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे सपोज दैट अगर आपके पास यहाँ 4/3 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 4/6 है ना। तो ये जो डिवाइड है ना गाइस, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं तो 4/3 लिखेंगे, आई जो डिवाइड है जब इसको लिखेंगे तो ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा, राइट। ओके, सो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 या और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो गया 2/1 = 2, राइट। इस तरीके से होता है, मतलब जहाँ भी नंबर दिया हो ना, कोई भी नंबर दिया हो, जैसे ये वैल्यू है ना, तो इसको मान ली कि 3 दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, मान ली कि 5 दिया हुआ कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 55/5। ये पहले वाला स्टेप वैसा ही रहता है, लेकिन जो डिवाइड के बाद वाला स्टेप है ना उसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो डिवाइड को चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया 3 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि ये समझ में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। वन बाई 7 प्लस 9 2/7 प्लस 9 ठीक है 3 कहाँ जा रहा हूँ मैं भाई 3/7 ठीक है प्लस 9 4/7 प्लस 9 5/7 प्लस 9 6/7, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, राइट, यहाँ तक आ गया। अब इसे इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। Why? Because this question is logical is only one. 999. It is a 6 time 999, right? So then what is the exact value, right? So exact value is 999 into 6, 1 2 3 4 5 6, right? तो 9 क्या करेंगे इसको 99 मतलब 999 इंटू 6 करेंगे, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो ये जो यहाँ पे 6 है यहाँ भी 6 है, मतलब हर जगह 6 का वैल्यू है। तो सबसे पहले में क्या करेंगे 9 इंटू 999 है ना, तो 6 इंटू 999, राइट। 6 इंटू 999, ये सारे जो है ना 27 न्यूमरेटर में सभी जगह 7 इक्वल है, तो हमें सभी को एक साथ नहीं लिखना है गाइस। इस सभी को क्या कर लेना है, ये जो है ना कहाँ गया मेरा रेड पेन, ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 1 7 ये पोजीशन जो है ना हमें डायरेक्टली क्या कर लेना ऐड कर लेना है। तो देखो 6 14 5 15 और 3 18 2 20 21, तो प्लस क्या हो गया इसमें करोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको प्लस 21/7।
इसलिए क्योंकि इस सभी को ऐड कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में तो अगर इसके एलसीएम भी करेंगे तो मेरा वही प्रोसेस आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 7 तो 7 ऑलरेडी न्यूमरेटर में है ही, लेकिन ऊपर जो है मॉडिफाइड है नंबर, हर नंबर जो है मॉडिफाइड है, इक्वल कोई नहीं है, इसलिए तीनों को ऐड करेंगे 21 हो गया। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम आ गया, है ना। अच्छा, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 9 छक 54, ठीक है। और 9 छक 54 55, तो 9 छक 54 के 4, ठीक है, 5 हो गया। और 9 छक 54 59 के 9 5, ठीक है। 9 छक 54 59, ठीक है, ये आ गया। अब इतना आया, अब मुझे क्या करना है, 3 बचा हुआ है। अब इसमें 3 जो है इसको ऐड कर दो तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 437, ठीक है, और 995। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया, 5997, ठीक है। मतलब इसे क्या करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखने में जितना बड़ा होता है उतना होता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, राइट। तो सबसे पहले जितना भी नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये इक्वल नंबर है, जब इक्वल नंबर होता है तो हम क्यों सभी को एडिशंस का वैल्यू करें, हम डायरेक्ट ये जो यहाँ का जो भी वैल्यू होता है वो मल्टीप्लाई में होता है वैल्यू, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई में होता है, देखो यहाँ पे जब हम ऐसे लिखते 2 होल 1/3, तो हम क्या करते हैं, 3 में 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, और यहाँ जो आता है उसको हम ऐड करते हैं। तो उसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई है ना, यहाँ छिपा हुआ मल्टीप्लाई है, इसीलिए हम ये मल्टीप्लाई करके 6 किया है, राइट। उसी प्रकार वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम इस सभी, और उसके बाद ये जो 7 7 है ये इक्वल है टर्म्स, है ना। जब इक्वल टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, राइट। डायरेक्टली लिखेंगे तो 7 हो गया और तीनों को ऐड करके लिख देंगे, और इसको कैंसिल किया तो 3 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5994, और प्लस 3 को ऐड कर दिया तो 5997 आ गया, राइट। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके हम अगले क्वेश्चन 4th नंबर पे चलते हैं। देखो गाइस, आपकी स्क्रीन पे 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो इसमें कि 9 - 3 होल 3/11 ऑफ 1 होल 2/9 डिवाइडेड बाय 7/9 ऑफ 5 होल 1/7 गिवन है, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर हम वही फंडा अपनाएंगे ये कि यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है, मतलब यहाँ पहले मल्टीप्लाई में दोनों है। तो जब भी मल्टीप्लाई में कई क्वेश्चन रहे ना, आप कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली, कि जहाँ भी ऑफ दिया हुआ, अगर इंग्लिश में करोगे तो ऑफ दिया होगा, अगर हिंदी में करोगे तो का दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ भी ऑफ दिया हो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, देखो ये जो 9 है ना गाइस, 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 9 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 11 3 33 से 3 क्या हो गया, 36, वही क्या हो गया 11, और ऑफ है तो ऑफ को क्या चीज़ में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, 9 एकम 9 टू क्या हो गया 11, 11 बाई क्या हो गया 9 हो गया, राइट। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या करोगे इसको 7/9, अभी इसको कन्वर्ट नहीं करना है, राइट, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 7 × 5 = 35, से क्या हो गया 36 बाई क्या हो गया 7, राइट। अब देखो यहाँ एक कन्वर्ट करना है, -36/11, ठीक है, इंटू 11/9, यहाँ तक मैंने कर लिया। लेकिन अब इसको भी हमें कन्वर्ट करना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो डिवाइड में वैल्यू होता है ना, जब उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो
वो 9 जो है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, जो न्यूमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9 क्या हो गया, 9/7, राइट। ओके, सो यहाँ 36/7। अब ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया कि अब यकीन नहीं मानोगे कि आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लो। देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया है ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो 11 से 11 कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया। ओके, सो यहाँ एक और वैल्यू बना जा रहा है क्योंकि ये 36 है ना, 36 है और फिर यहाँ क्या हुआ, ओके 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 ओके, यहाँ एक गड़बड़ पोजीशन ये हो गया कि मुझे क्या करना था, ये जो 9 है ना, ये वाला पोजीशन जो है 7/9 ही करना था, मुझे ऐसा ही छोड़ना था इसको, ठीक है। ठीक है, यहाँ इसको ऐसा ही छोड़ना था मुझे, राइट। चलो डोंट वरी, ये जो 9 है, 9 से 4 टाइम 9 चौके 36 हो गया और 9 चौके 36 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया है ना, राइट। तो 9 - 4 बाई क्या कर लेंगे, अब देखो यहाँ 9 है तो इसका वैल्यू जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको करोगे, ठीक है, तो ये जो डिवाइड की वैल्यू नहीं चेंज होगा, तो फिर हमें क्या करेंगे, 4 या 4, राइट। 9 चौके 36 का वैल्यू कैंसिल हो गया है ना। तो यहाँ भी 4 4 से हमें क्या, वो वैल्यू कैंसिल, तो 9 - 1 = 8, क्योंकि सभी जगह एक एक बच रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या हुआ, 8 हुआ, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसको 5th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस आपने यहाँ देख पा रहे हो कि क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया ग्रुप डी में, ठीक है। तो इसलिए जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ सारे मतलब एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं सारे अप्रॉक्स, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, ये बहुत ही ईजी है। देखने में लग रहा है यार कितना मल्टीप्लाई कितना डिवाइड करना होगा, लेकिन एकदम यूँ ही क्वेश्चन है। देखो कैसे, देखो यहाँ 54 है ना और यहाँ 3 है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर वाला हम सब सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर के सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ से करो तो यहाँ क्या हो गया, 18 × 54, ठीक है। अच्छा 18 × 54 हो गया और 8 × 16, तो ऊपर का जो वैल्यू आया ये कितना वैल्यू आया, 18 × 8, ठीक है। ओके, सो यहाँ करोगे तो क्या हो गया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा, हाँ 5 10 5 3 15, देखो 5 3 या 15 हो गया, ठीक है। और 8 में 6 होगी तो 5 चौका 20, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 चौका 20, ठीक है। 5 चौका 20 5 3 15 16, अच्छा 6 पंचे 30 6 3 18 9 5 3 15, 8 में 5 या 3 5 36, ओके। तो यहाँ कितना टाइम हो गया, 36 टाइम। 36 टाइम कितना कैंसिल हो गया, 180, राइट। और इसको कैंसिल किया 3 से 2 टाइम, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो गया, 36 और इंटू 2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 18 × 100, 18 × कितना होता है 144, ठीक है। अपन में क्या करेंगे, 36 दूना क्या होता है 72, राइट। और जब 72 को कैंसिल करेंगे तो 72 दूना 144, तो इसका राइट आंसर जो आया वो क्या हुआ, 2 आ गया, राइट। मतलब यहीं पे हमें कैंसिल कर लेना है और जो भी वैल्यू है उसे अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब 18 8 जा 144 एंड 36 × 2 = 72, राइट। जब इसको कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो गया, दोनों अल्टीमेट में हो जाएगा, क्लियर। अब हम इसे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। (1 - 1/2), ठीक है।
1 माइनस 1/3, राइट, 1 माइनस 1/4, राइट, 1 माइनस 1/5, राइट, अप टू 1 माइनस 1/19, राइट, 1 माइनस 1/20, है ना, ये इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो देखो यहाँ जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, मतलब 5th तक जो भी क्वेश्चन किया है वो थोड़ा अलग डिमांडेड के क्वेश्चन था, अलग लॉजिक थी उसकी, लेकिन इसका जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लॉजिक का है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखने में लग रहा है यार कितना बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में कहूँ तो सबसे, जितना क्वेश्चन की सबसे इजी है। देखना एक चुटकी में कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि चुटकी का सवाल है, जो देखने में बड़ा होता है एक्चुअली में बड़ा नहीं होता है। देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है, अगर यहाँ प्लस रहता तो हम क्या करते, 2a-2 और 3/2 लिखते, लेकिन यहाँ माइनस से कंडीशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले 2a-2 और 2 में से -1 गया, ठीक है, तो 1/2, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है, 3 - 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 3 में से 1 गया क्या हुआ 2, तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 कितना करेंगे 3 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर क्या 4 में से 1 गया क्या हुआ 3 क्या हो गया आपका 4 हो गया, राइट। और फिर हम क्या करेंगे 5 में से 1 क्या हो गया 4 क्या हो गया 5 हो गया, राइट। अब फिर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ होता, फिर हम 19 एकम 19 क्या हो गया 19 एकम 19 में से 1 गया क्या हो गया 18 क्या हो गया 19 हो गया, इंटू 20 एकम 20 क्या हो गया 19/20, राइट। इतना ये लाइन आपको क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। जब ये लाइन क्लियर हो गया तो अब देखना किस तरह से आंसर ऑटोमेटिक दे देगा, राइट। देखना यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है 3 है, 4 है, तो 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 होगा, राइट। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी कोई 5 होगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी इंटू है तो यहाँ भी होगा, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, और 19 से 19 कैंसिल हो गया, राइट, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ शेष 1 बचा और यहाँ क्या 20 बचा, तो इसका जो राइट आंसर हो गया गाइस 1 क्या हो गया 20, यही आपका क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब बताओ कि अब समझ में आया, अरे अब भी कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चंस हैं, ये सारे कंडीशन को मैंने फॉलो किया, और जो जब भी सीक्वेंस बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली अपनी सीक्वेंस में आ जाएगा, उसको सभी को कैंसिल कर दो, और जो न्यूमिनेटर में 1 बचा यहाँ डिनोमिनेटर में 20 बचा, वही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। समझ में आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/1/5, ठीक है, 1/1/6, ठीक है, 1 - 1/7, राइट, अप टू 1 - 1/100, राइट। तो गाइस इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बनाया सेम एज इट वही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, बेसिकली वही प्रोसेस करना है। 5 एकम 5 में से 5 - 1 क्या हो गया 4 क्या हो गया आपका 5 हो गया, इंटू 6 - 1 5 क्या हो गया 6 हो गया, इंटू 6 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। और इंटू फिर इसके आगे भी कुछ होगा, मतलब यहाँ जो भी कैंसिल होगा वो भी यहाँ प्रोसेस ऑलरेडी इसके अंदर हुआ छुपा है, लेकिन इसको मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100 - 1 99, तो 99 क्या होगा 100, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये इसमें कौन सा कंडीशन जो है कैंसिल हो रहा है, कहोगे सर 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 6 से 6 से कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ क्या हो गया 7 से भी 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 19 होगा तो इसके साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या है मेरा, बचा सिर्फ 4/1 लास्ट में 100, ठीक है। जब इसको करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 25 चौका 100,
तो यहाँ क्या हो गया 25 चौके 100, मतलब 4 से 25 वन टाइम, तो इसका टोटल जो वैल्यू आएगा इस कितना हो गया 1/25, ठीक है, यानी 25 चौके 100 हो गया, है ना। तो इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया 1/25, राइट। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। अब इसकी हम इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो 7 कंप्लीट हो गया, अब 8 से चलते हैं। तो गाइस देख पा रहे हो कि यहाँ ए दिया हुआ है, a/3 है इज इक्वल्स टू b बाई क्या है 4 दिया हुआ है ना, इज इक्वल्स टू c बाई क्या हुआ 7 है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जब टेस्ट में आया ना ये क्वेश्चंस, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो इसे देख कर ही उनको समझ में नहीं आया कि ए का वैल्यू कौन है, बी का वैल्यू कौन है, ठीक है। तो मैं आज बता दूं कि जिसके सामने जो वैल्यू रहता है उसका वैल्यू वही होता है। जैसे ए का वैल्यू, ए के न्यूमरेटर में 3 है तो ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का न्यूमरेटर में 4 है तो 4 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया, सी का न्यूमरेटर में 7 है तो सी का वैल्यू 7 हो गया, राइट। तो सेम प्रोसेस इस सभी को हमें क्या करना है, इस बेस पे बैठा देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करना है इसे यहाँ दिया हुआ है ए के वैल्यू, यहाँ ए प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी है तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए का वैल्यू क्या है, तो इसको ऐसे लिख लो। जब समझ में नहीं आ रहा है तो ए बराबर 3 लिख लो, बी बराबर 4 लिख लो, ठीक है, सी बराबर क्या लिख लो 7 लिख लो, राइट। अब यहाँ ए दिया हुआ है तो ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू क्या है 4, सी का वैल्यू क्या है आपका 7, अपॉन में क्या हुआ तुम्हारा 7 हो गया। तो 7 3 10 अपॉन 14, तो 14 में क्या हो गया 7, तो कैंसिल होगा तो क्या हो गया बराबर 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। बस हमें ए प्लस बी प्लस सी करना है और उसके सामने में रख कर पुट कर देना है, राइट। तो वही आपका क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 9th नंबर क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ देख पा रहे हो कि 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बट डोंट वरी, जब ये कर लोगे उसके बाद बुक पे जाओगे तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को करने लगोगे। देखो यहाँ x बाई वाई, मतलब अगर x के सामने ये है 3 है तो x के वैल्यू 3 है, y न्यूमरेटर में यहाँ 2 है तो y के वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे x इज इक्वल्स टू 3 लिख सकते हो, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हो, राइट, ये कंडीशन। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 यहाँ लिखेंगे 2 और x स्क्वायर, तो x के वैल्यू कितना है, x के वैल्यू 3 है तो मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, y यहाँ है, y के वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, उसके बाद 3 यहाँ लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, है ना। x का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 का क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है 2, y की वैल्यू क्या है 2 मतलब 2 का स्क्वायर, बस क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो 2 है तो इसको लिखो 2 और 3 के स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा इसमें 3, ऐसे कर लो 3 के स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 और 9 टू क्या हो गया 18, राइट। अच्छा 2 के स्क्वायर 4 3 क्या हो गया 12, राइट। अच्छा 3 के स्क्वायर 9 9 3 क्या होगा 27, प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 4 2 क्या हो गया 8,
राइट। अब इसको ऐड कर लो, 8 to 10, 1 1 2 1 3, 30 अपन क्या हो गया 8 से 8 7 क्या हुआ 15 और 2 and 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कहोगे कितना हो गया 6 5 जा 7 5 जा 7 पंचे 6 पंचे, ठीक है। तो इसको जब लिखोगे ऐसे तो 1 7 सही 1/1, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर 7 है 7 नहीं 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 सॉरी, इसको डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा 6/7, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 6/7 होगा, है ना। राइट। थ्री के स्क्वायर 9 होगा, 9 2 18, ठीक है। और 2 के स्क्वायर 4 3 12 हो गया, 3 3 9 3 27, ठीक है। 2 2 4 2 8 हो गया, और 8 2 3 30 हो गया, और 8 7 15 और 2 1 3, ठीक है। दोनों का 6/7 आ गया, राइट। आई होप कि समझ में आया क्वेश्चन। अब इसके हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा है देखो, इसमें ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ए बी और फिर बी सी दिया हुआ है, मतलब ए बी सी तीन ही कंडीशन है। अब तीन ही कंडीशन में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन वहाँ होते हैं कि जैसे ए के वैल्यू 4 हो गया, बी के वैल्यू 5 हो गया, तो फिर बी सी के कैसे इन्वर्ट करें। तो यहाँ मैं एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, उस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान लगा के समझना, ठीक है। तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट गाइस ये है कि जैसे यहाँ ए बी और फिर बी सी दिया हो, मतलब यहाँ तीन ही कंडीशन है ना, तीन कंडीशन है ए बी सी, राइट। अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू जो है 4 है, तो हम क्या कर लेंगे, ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 5, तो ए के वैल्यू 4 लिख लेंगे और बी के वैल्यू क्या हो 5 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर बी के वैल्यू क्या है 15, तो बी के सामने हम 15 यहाँ लिख लेंगे, है ना। और सी का 16 है, तो इसके सामने 16 लिख लेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे, राइट। अब ये देखना है कि सर, आप कहोगे सर यहाँ तो दोनों कंडीशन लिख लिया आपने, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम ब्लैंक में यही लिखेंगे जो इसके बगल में है, 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और यहाँ इसके बगल में 15 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको हम सभी को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 15 4 जा क्या हो गया 60 होता है, ठीक है। और उसके बाद 15 5 जा क्या हुआ 75 होता है ना। और 16 5 जा क्या होता है 80, राइट। जब इसको कैंसिल करोगे तो 30 का वैल्यू हो गया, सॉरी 12 पंचे 15 पंचे और 16 पंचे, ठीक है। कैंसिल किए तो आ गया आपका 12 15 16 आ गया, ठीक है। अब इसको ए बी का वैल्यू क्या आ गया ए बी सी। अब ए का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, बी का वैल्यू क्या हो गया आपका, बी का वैल्यू क्या हो गया 15 आ गया, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 16 आ गया, राइट। अब यही आइडेंटिफाई करने के लिए हम इतना सारे प्रोसेस किए, ठीक है। तो ये करना होगा आपको, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखा, फिर मैं इस तरह बनाया, फिर इसका जो ए बी सी का वैल्यू यहाँ लिखा, राइट। अब ए बी सी का वैल्यू लिखा तो ये तो आ गया मुझे। अब मुझे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब सी के वैल्यू क्या है, कहोगे सर सी की वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 के स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16 के स्क्वायर, फिर माइनस ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 12, तो 12 के स्क्वायर लिखेंगे, है ना। 12 के स्क्वायर लिख लिया, और उसके बाद क्या फिर सी स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर क्या हुआ 16 के स्क्वायर, और प्लस क्या हुआ, ठीक है। और यहाँ कितना है तुम्हारा ए स्क्वायर, ए के वैल्यू क्या हो 12 के स्क्वायर, राइट।
अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 16 के स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, माइनस 12 के स्क्वायर 144 होता है ना। इसका 16 के स्क्वायर 256 होता है और प्लस 12 के स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। जब इस सभी को ऐड करेंगे गाइस तो कितना आ जाएगा, एक बार माइनस करना है एक बार प्लस करना है, तो 6 में से 4 गया 2 राइट। अच्छा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 राइट। और 6 4 10 हो गया है ना, और 5 4 9 1 10 हो गया, 2 1 3 और 4 ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया 56 अपन क्या हो गया 200 ठीक है। फिर इसको कैंसिल करेंगे 28 टाइम क्या हो गया ये 100 ठीक है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 14 टाइम क्या हो गया 50 है ना, और फिर इसको कैंसिल करेंगे 7 बाई क्या हो गया और 25 राइट, 7/25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका 7 बाई क्या हो गया 25 राइट। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो गाइस, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ABC अगर दिया हुआ है तो ABC ये वाला मेथड जो मैंने बताया है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मेथड, इसको आपको पहले बना लेना है। अगर इसको नहीं बनाते हो तो ABC का वैल्यू हमें ये वाला जो वैल्यू आया है ये आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट इसको अगर सोच के बनाओगे कि A इसको मान ले और B इसको मान ले, तो यहाँ भी तो B है यहाँ भी तो B है, तो फिर B कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इस नहीं कर सकते ना। तो डायरेक्टली इस करना होगा आपको ठीक है। ये करोगे तब हमें ABC का वैल्यू आइडेंटिफाई होगा, आउटपुट मिलेगा, देन उस पर हम ये फार्मूला पे अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर ईजिली निकाल सकते हैं राइट। आई होप कि समझ में आया। अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है राइट। तो इसको कैसे करेंगे, देखो A का वैल्यू क्या है आपका, ये जो है A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है और ये जो है C का वैल्यू है ना। तो सबसे पहले A माइनस B, यहाँ तो A का वैल्यू गिवन है ना, A इज इक्वल्स टू 3 है, B इज इक्वल्स टू 4 है, C इज इक्वल्स टू 5 है ना। तो हमें A माइनस B, तो A का वैल्यू कितना है कहोगे सर 3 और माइनस B का वैल्यू क्या है 4 है ठीक है, प्लस C का स्क्वायर, तो C क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे है ना। अच्छा A प्लस B, तो A का वैल्यू क्या है आपका 3 और B का वैल्यू 4 है, तो 3 प्लस क्या करेंगे 4 राइट, और माइनस C स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर है ना। तो देखो यहाँ क्या करेंगे पहले, यहाँ 3 माइनस 4 प्लस 25 अपॉन 4 3 7 माइनस 25 है ना। जब इसको किए तो क्या होगा 4 में से 3 गया 1, तो 1 माइनस में आया ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1 ठीक है, माइनस में आया है ना, और प्लस क्या हो गया 25 अपन क्या हो गया 15 में से 7 गया 8 और एक आ गया है ना। तो इसका जो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 24 बाई क्या हो गया 18 ठीक है। तो सॉरी यहाँ 4 छक 3 छक ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो गाइस आ गया 1 होल 3 एकम 3, मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो 1 होल 1/3 आ गया राइट। आई होप कि 11 नंबर तक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया ठीक है। अब मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन उसका रिप्लाई हम विद इन डेज में हम दे सकते हैं ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा ठीक है।